हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। गाइस, ये करंट अफेयर्स का पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरे साल भर में जितने भी न्यूज़ कवर किए गए हैं वो सारे हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या करिए, फटाफट चैनल को आप लोग भूल जाते हैं तो लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सब्सक्राइब किए हुए आगे मत जाइए, तो फटाफट कर लीजिए। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं, हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पहला न्यूज़ देखते हैं क्या है। भारत की कौन सी पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर को लॉन्च किया गया है। भारत की ये पहली है जो लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर है, उसको लॉन्च किया गया है 18 अगस्त 2023 को। उसका नाम है प्रबल। ये क्या है प्रबल? एक साइड स्विंग रिवॉल्वर है। साइड स्विंग रिवॉल्वर, ठीक है। इस रिवॉल्वर की जो दूरी, मारक दूरी है, क्षमता जो है वो कितनी है? 50 मीटर है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय, इसको स्टार बनाइए। राष्ट्रीय सिकल है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो एमपी के शहडोल में किया गया है। जो सिकल सेल एनीमिया है उसके उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? एमपी के शहडोल में किया गया है। और इसका शुभारंभ किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो शुभारंभ किसने किया डजंट मैटर, बस ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ इसका शुभारंभ किया गया है और इसके उन्मूलन का लक्ष्य कौन सा वर्ष निर्धारित किया गया है। तो वर्ष है 2047। क्या है? 2047। काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको स्टार बनाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत के पहले 700 मेगावाट क्षमता के स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात के काकरापार में स्टार्ट हुआ है। क्या कह रहा है कि भारत का पहला 700 मेगावाट क्षमता के स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन गुजरात के काकरापार में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड अंतरिक्ष यान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाँ, ये यूक्लिड अंतरिक्ष यान जो के द्वारा स्पेस एक्स को लॉन्च किया गया, इसे किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है फाल्कन 9 के द्वारा, ठीक है। और इसे किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? तो वह है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस यान को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो जो डार्क मैटर है और डार्क एनर्जी है उसी के अध्ययन के लिए इस यान को लॉन्च किया गया है। अगली पीढ़ी की बेतार तकनीकी में नवाचार एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसे लॉन्च किया गया है? क्या कह रहे हैं कि जो भारत 6G अलायंस है, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है किसके लिए? अगली पीढ़ी की जो बेतार तकनीकें हैं उसमें इनोवेशन हो, ठीक है, सहयोग हो, उसको बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है भारत 6G अलायंस। और इसे किसने लॉन्च किया है? दूरसंचार विभाग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। किस राज्य या यूटी में भारत का पहला टेलीमानस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी स्टार बनाइए, किस राज्य यूटी में भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में ये भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट है, इसे लॉन्च किया गया है। और ये जो टेलीमानस है इसका पूरा नाम क्या है? मानस का पूरा नाम क्या है? तो टैली का तो टैली होगा, मानस का एम से क्या हो जाएगा? मेंटल, ठीक है, मानस मेंटल, और मेंटल हेल्थ ए से हो जाएगा असिस्टेंस एंड एन से हो जाएगा नेटवर्किंग, और ए से हो जाएगा अक्रॉस, एस का मतलब हो जाएगा स्टेट्स, यानी कि टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स इस टेलीमानस का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है, जो कि जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है, जो कि भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट है, ठीक है। स्टार बनाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 मिनट। क्या कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय खगोल वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखकर उन्हें सम्मानित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अश्विनी शेखर के नाम पर, मतलब उस क्षुद्र ग्रह का नाम रख करके अश्विनी शेखर को सम्मानित किया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अश्विनी शेखर के नाम पर उस क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है।
ब्रह्मांड में जीवन के उद्भव को समझने के लिए नासा के जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसके द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार किस कार्बनिक यौगिक की खोज की गई है? तो उसका नाम है मिथाइल धनायन। मिथाइल धनायन। विश्व के किस देश ने गुइलेन बैरे सिंड्रोम के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि पेरू ने क्या किया है, एक सिंड्रोम है जिसका नाम है गुइलेन बैरे सिंड्रोम, इसके कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है पेरू ने, ठीक है। किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन संचालित अंतरिक्ष रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चाइना ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन संचालित अंतरिक्ष रॉकेट इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। और इस रॉकेट का नाम क्या है जो चीन ने अभी मीथेन ईंधन संचालित अंतरिक्ष रॉकेट का लॉन्च किया है? उसका नाम है जुग, नाम ही अजीब है इसका, देख लीजिए मैं यहाँ लिख दी हूँ ZHUQUE2Y2, नाम से पता चले जो जू करके ये ऐसे, एक मिनट, जू करके, तो ये कहाँ का? चीन का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। भारत में प्रायोगिक आधार पर हीट इंडेक्स यानी ताप सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? IMD के द्वारा। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है इसी के ने क्या किया है, इसको लॉन्च किया है। सूचकांक में प्रयोग होने वाले और ये जो हीट इंडेक्स जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है, इसमें कौन कौन से रंग यूज़ किए गए हैं? तो ग्रीन है यानी हरा, येलो यानी पीला, यानी हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। ये 4 कलर इसमें क्या किए गए हैं, जारी किए गए हैं। किस देश द्वारा पहली बार किसी नागरिक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा जाएगा? तो चीन। नेक्स्ट, किस अंतरिक्षयान से भेजा जाएगा? तो शेनझोउ अंतरिक्षयान 16 है, इसी से इसको क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। किस अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा जाएगा उसे? उसका नाम है तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से, तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से मतलब यहाँ पर भेजा जाएगा। और चीन के प्रथम नागरिक अंतरिक्ष यात्री कौन है जिन्हें भेजा गया? उनका नाम है गुई हाई चाओ। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत का क्या नाम है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत है, उसका नाम है MV एम्प्रेस है। यह अपनी पहली यात्रा के लिए कहाँ से रवाना हुआ है? तो चेन्नई से रवाना हुआ है। और MV एम्प्रेस जो है किस देश की यात्रा पर सबसे पहले रवाना हुआ? चेन्नई से रवाना हुआ। और श्रीलंका, ये नीचे ही है इसके, तो श्रीलंका को रवाना हुआ, ठीक है। और MV एम्प्रेस अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान श्रीलंका के कितने बंदरगाह पर जाएगा? तो श्रीलंका के 3 बंदरगाह हैं, हम्बनटोटा, त्रिंकोमाली। तो ऐसे पूछ सकता है त्रिंकोमाली कहाँ स्थित है, तो ये ध्यान रखना है। या फिर कांके संतुराई, जो न्यूज़ में होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। तो हम्बनटोटा, त्रिंकोमाली, कांके संतुराई, ये तीनों जो है श्रीलंका के बंदरगाह हैं जहाँ पर ये MV एम्प्रेस क्या करेगा, श्रीलंका यात्रा के दौरान यहाँ पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी रूप से विकसित किस हैबिटेट्स टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया गया है? स्वदेशी रूप से विकसित किया गया, इसका ये हैवी वेट टॉर्पीडो है। ये क्या है? टॉर्पीडो है। इसका क्या नाम है? वरुणास्त्र, जिसका अभी क्या किया गया, सफल परीक्षण किया गया। और ये वरुणास्त्र किस प्रकार का टॉर्पीडो है? तो ये पोत से लॉन्च किया जाने वाला पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो है। पोत से लॉन्च किया जाने वाला पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 जून 2023 को DRDO यानी कि DRDO का फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, यानी कि क्या होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, DRDO द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? उसका नाम है अग्नि प्राइम का DRDO ने क्या किया है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, भारत, फ्रांस और UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास किया गया है। पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास किसके बीच है? अपना इंडिया, फ्रांस एंड UAE, इन तीनों ने मिल करके पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया है। कहाँ पर? वो भी ओमान की खाड़ी में। कहाँ किया है? ओमान की खाड़ी में। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किसने किया?
INS तरकश ने किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ उसमें भारत की तरफ से, भारतीय नौसेना की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया, किसने भाग लिया, तो वो होगा INS तरकश, जो कि कहाँ पर किया गया, ओमान की खाड़ी में किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक नौसैन्य अभ्यास एकथा का छठा संस्करण है किन देशों के मध्य आयोजित किया गया, भारत और मालदीव। भारत और मालदीव, भारत और मालदीव के बीच कौन सा वार्षिक नौसेना अभ्यास है, उसका नाम है एकथा। ये वार्षिक नौसेना अभ्यास एकथा है जिसका छठा संस्करण है जो भारत और मालदीव के बीच क्या किया गया, अभी आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत है, भारतीय नौसेना का जो सर्वेक्षण पोत है उसका नाम है संशोधक। क्या नाम है इसका, संशोधक। इसका जलावतरण कहाँ किया गया, चेन्नई में किया गया। और इस युद्धपोत का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा इसका क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। किसके सहयोग से, L&T के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2023 में शनि के किस उपग्रह पर फॉस्फोरस की खोज की गई है, तो शनि का जो उपग्रह है, शनि का एक उपग्रह है एनसेलेडस, इसी पर फॉस्फोरस की खोज की गई है। नेक्स्ट है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप कहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है, तो ये पुणे का है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे, यहाँ पर ये क्या, इन्हीं के वैज्ञानिकों के द्वारा ये विकसित किया गया है। इस टेलीस्कोप को इसरो के किस मिशन के साथ अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, तो आदित्य L1। तो आदित्य L1 इस समय काफ़ी चर्चा में है और इससे उम्मीद पूरी है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसका आदित्य L1 का नोट बनाते हुए चलिए। इवन जब मैं सितंबर की न्यूज़ आप लोग को डिलीवर करूँगी तो मैं वहाँ पर शेयर करूँगी। ठीक है, तो ये जो सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है ये जो विकसित किया गया, इस टेलीस्कोप को इसरो के जो आदित्य L1 मिशन है इसको क्या किया गया, इसको भेजा गया, अभी भेजा जाएगा। तब तो न्यूज़ में था कि भेजा जाएगा बट अब भेज दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित सेवारत मिसाइल, इसको सेवारत मिसाइल कार्वेट INS कृपाण उपहार स्वरूप देने की घोषणा की है, वियतनाम को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेवारत जो मिसाइल है कार्वेट INS कृपाण को वियतनाम को उपहार स्वरूप देने की घोषणा की है भारत ने। और ये INS कृपाण जो है किस श्रेणी की मिसाइल कार्वेट है, तो खुखरी श्रेणी की है। किस श्रेणी की है, खुखरी श्रेणी की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत के पहले आर्म्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल आर्माडो का विकास किसके द्वारा किया, ये देखिए इसी से बना हुआ है। ASLV जो है इसका फुल फॉर्म है आर्म्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल, तो इसी से बना हुआ अरमाडो क्या है, अरमाडो। इसका विकास किसने किया, महिंद्रा एंड महिंद्रा द्वारा किया गया है। भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले किस कार्यक्रम में शामिल हुआ है, तो आर्टेमिस अकार्ड्स। रमन 1 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। इसका उपयोग किस रॉकेट में किया जाएगा, विक्रम 1 में किया जाएगा। तो विक्रम 1 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रमन 1 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा किया गया और इसका यूज़ विक्रम 1 रॉकेट में किया जाएगा। किस अरब देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष मिशन में भेजा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ये किस अरब देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी, इनको अंतरिक्ष मिशन पर भेजा जाएगा, वो है सऊदी अरब। उस महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है, रैयाना बरनावी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके बर्फीले चंद्रमा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है, तो वह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। और इस मिशन का नाम है, जब बृहस्पति पर भेजा जाएगा तो उसका नाम रखा गया है जूस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी था एग्जाम में, जूस। ठीक है, तो इसका हो जाएगा फुल फॉर्म हो जाएगा जुपिटर IC, क्योंकि बर्फीले उसमें भेजा जाएगा तो IC हो जाएगा। ठीक है, आइस मतलब आइस बर्फ, IC मून्स एक्सप्लोरल मिशन, IC मून्स एक्सप्लोरल मिशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 कब पारित की गई है, 6 अप्रैल 2023 को पारित की गई है। इसमें यह बताया गया है कि 2600 करोड़ रुपए की लागत से लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव और ऑब्जर्वेटरी यानी LIGO स्थापित की जाएगी, वो भी कहाँ पर, महाराष्ट्र के हिंगोली में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेगा
की जो भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 पारित की गई 6 अप्रैल 2023 को, उसके तहत ये बताया गया कि 2600 करोड़ रुपए की लागत से महाराष्ट्र के हिंगोली में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी, जिसको सिंपली आप कह सकते हो लीगो का फुल फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी, ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? महाराष्ट्र के हिंगोली में। इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। किस अफ्रीकी देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? दैट इज केन्या। केन्या कहाँ है? नैरोबी। ठीक है। केन्या के इस पहले सैटेलाइट का क्या नाम है? टाइफा-1। पूछ लेगा टाइफा-1 भैया बताओ कहाँ का है, कहाँ की सैटेलाइट है? तो केन्या का है, और भी केन्या का ये पहला सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने किस मिशन के लिए 4 सदस्यीय चालक दल की घोषणा की है? तो उस मिशन का नाम है चंद्र मिशन आर्टेमिस द्वितीय। ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 सदस्यीय चालक दल हैं उनके नाम है जेरेमी हैंसन, क्विटर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और रीड वाइजमैन, इनका नाम है। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्या कह रहा है? नासा का जो प्रोग्राम है मून टू मार्स, ठीक है, मून टू मार्स, इसके पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है अमित क्षत्रिय को। इसरो द्वारा वन वेब इंडिया 2 मिशन का प्रक्षेपण किस रॉकेट के द्वारा किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन वेब इंडिया मिशन जो 2 है, इसका प्रक्षेपण जो किया गया है LVM-3M3 से किया गया है। और इस मिशन के तहत, ये जो वन वेब इंडिया 2 मिशन है, इसके तहत 36 उपग्रह को क्या किया गया? एक साथ प्रक्षेपित किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 12 वर्ष पुराने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिराया? भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेघाट्रॉपिक्स-1 काफ़ी चर्चा में था, तो इसको ध्यान, कई दिनों तक ये न्यूज़ में छाया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि पहले तो ये क्या था? मेघाट्रॉपिक्स-1 था, जिसे गिराया है। कहाँ गिराया है? कौन से सागर में? तो प्रशांत महासागर में इसको गिराया। कितना वर्ष पुराना था? 12 वर्ष पुराना था। ठीक है। तो ये जो मेघाट्रॉपिक्स-1 है, इसको किस लिए भेजा गया था? तो मेघा नाम से, यह मेघा यानी कि मौसम और जलवायु अध्ययन के लिए ये सैटेलाइट क्या किया गया था? भेजा गया था। 12 अक्टूबर 2011 को भेजा गया था। ठीक है। और ये निसार का निर्माण किसके द्वारा किया गया? इसी में नाम छिपा हुआ, निसार, एन से नासा और इसका मतलब इसरो। तो निसार का जो है, ये किसके द्वारा संयुक्त रूप से निर्माण किया गया? संयुक्त रूप से नासा और इसरो द्वारा। भारत की किस प्रथम निजी प्रक्षेपण यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो विक्रम-S। विक्रम-S क्या है? ये फर्स्ट निजी प्रक्षेपण यान है, और इसको मिशन प्रारंभ के तहत प्रक्षेपित किया गया। विक्रम-S को किसके तहत प्रक्षेपित किया गया? मिशन प्रारंभ के तहत किया गया है। और इसका विकास किसने किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा इसको क्या किया गया है? विकास किया गया। तो ये तीनों फैक्ट आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। फिर क्या है? इसरो द्वारा परीक्षण किया गया विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का क्या नाम है? अग्निलेट नाम है। और किसने किया है? इसरो ने किया है। इसरो ने इसका परीक्षण किया, जो विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है, जिसका नाम क्या है? अग्निलेट है। अग्निलेट इंजन का विकास व डिज़ाइन किसने किया है? तो उसी से संबंधित है, अग्निकुल कॉस्मोस ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोबोटिक मैनहोल क्लीनर का उपयोग करने वाला देश का पहला, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोबोटिक मैनहोल क्लीनर का यूज़ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? केरल बन गया है। और रोबोटिक मैनहोल क्लीनिंग में प्रयुक्त रोबोट का नाम क्या है? बैंडिकूट है। क्या नाम रखा गया इसका? बैंडिकूट नाम रखा गया है। और रोबोट बैंडिकूट को किस शहर से लॉन्च किया गया है? तो केरल का एक शहर है गुरुवायूर से लॉन्च किया गया है। और इसका विकास किसने किया है? जेन रोबोटिक्स तिरुवनंतपुरम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, विकास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के तहत पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? फिर से क्वेश्चन को पढ़ी हूँ कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 है, इसके तहत जो फर्स्ट हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट है, इसका प्रक्षेपण तमिलनाडु के पट्टीपुलम गांव से किया गया है। एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरो इंडिया 2023 का आयोजन येलहंका वायु सेना स्टेशन है बेंगलुरु में, वहीं किया गया है। और इसकी विषय वस्तु क्या रखी गई? थीम क्या रखी गई है? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। क्या रखी गई है थीम? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया है? उसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात।
विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का क्या नाम है? सारा नाम है। इसका क्या नाम है? सारा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्वांटम प्रौद्योगिकी हेतु, एक मिनट, हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्वांटम प्रौद्योगिकी हेतु जो औद्योगिक अनुसंधान है और विकास है उसको पोषित करने के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को की है। और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए मंजूरी दी गई है? 2023-24 से 2030-31 के लिए दी गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि ये जो क्वांटम मिशन है इसको कब से कब तक मंजूरी मिली है? तो 2023-24 से 2030-31 तक। और इसको मंजूरी देने वाला भारत किस नंबर का देश बना है? क्वांटम मिशन को देने वाला कौन सा नंबर का बना है? तो इसमें क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाले जो हैं कितने देश हैं? 7 देश हैं। इसमें कितने देश हैं? 7 देश हैं। और भारत जो बना है वो 7वें नंबर का बना है। ठीक है, भारत जो बना है 7वें नंबर का बना है। तो उसमें 7 देश कौन कौन से? अमेरिका है, चीन है, फिनलैंड है, ऑस्ट्रिया है, भारत है, फ्रांस और कनाडा है। भारत की किस स्पेस स्टार्टअप कंपनी ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो स्काईरूट एरोस्पेस। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का क्या नाम है? धवन 2 है। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक, ये क्रायोजेनिक इंजन का क्या नाम है? धवन 2 है। नेक्स्ट क्या है? भारतीय नौसेना और DRDO द्वारा समुद्र आधारित इंडो एटमॉस्फेरिक BMD इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो बंगाल की खाड़ी के पास ओडिशा तट वहाँ से किया है। विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट सफलतापूर्वक किस देश में लॉन्च किया गया है? ये अमेरिका। ठीक है, और इस रॉकेट का क्या नाम है जो 3D मुद्रित जो प्रिंटेड रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया अमेरिका से? इसका नाम है टेरान 1। तो पूछ लेगा टेरान 1 क्या है, कहाँ से लॉन्च किया गया, किसका है? तो ये ध्यान रखना है। देश का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थित किया गया? झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा में किया गया है। ठीक है, और इसका निर्माण, इस प्लांट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? NTPC के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया 3 से 7 जनवरी 2023 में किया गया है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 में जारी विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 सूची में, जो कि 61वां संस्करण इस बार किया गया, उसमें विश्व का सबसे फास्ट यानी फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर क्या है? फ्रंटियर है। फ्रंटियर ये विश्व का सबसे फास्ट है, जो कि अमेरिका का है, ये टॉप पर चल रहा है। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर स्थापित कहाँ है? ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी अमेरिका में ये स्थापित है। लिन पैक बेंचमार्क पर फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति कितनी है? 1194 पेटाफ्लॉप्स है। नेक्स्ट, टॉप 500 की नवीनतम सूची में शामिल 4 भारतीय कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? तो एरावत है, ये भारत, नाम से पता चल जाएगा कि भारत का है। PSAI जो कि 75वें रैंक पर है। परम सिद्धि 131 स्थान पर है। प्रत्यूष 169वें स्थान पर है तथा मिहिर 316वें स्थान पर है। तो टॉप पर जो भारत की दृष्टि से देखा जाए तो एरावत चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिन पैक बेंचमार्क पर एरावत PSI सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति है 8.50 पेटाफ्लॉप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का परिवर्तित नाम क्या है? क्या बदल करके कर दिया गया है इसको रख दिया गया है गैर संचारी रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 का केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी दी गई? 26 अप्रैल 2023 को मंजूरी दी गई। और मंत्रिमंडल द्वारा कितने नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया। इंपॉर्टेंट है। और इसमें भारत की किस कंपनी ने पुरस्कार जीता है? भारत बायोटेक ने जीता है। ये लगातार सारे इंपॉर्टेंट है, सब पे स्टार बनाते चलिए। भारत बायोटेक ने जीता है। भारत सरकार ने कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो नैप्री। ठीक है, और इसके ये जो योजना शुरुआत की गई, ये किस वर्ष तक कि रेबीज का उन्मूलन कर दिया जाएगा? 2030 तक कर दिया जाएगा। ठीक है, विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर वन वर्ल्ड TB शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बनारस में किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्षय रोग दिवस जो 24 मार्च को मनाया जाता है, ये वाराणसी में आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए नाक
से दिए जाने वाले विश्व के पहले टीके का शुभारंभ किया गया है, जिसका नाम क्या है? इनकोवैक। इंपॉर्टेंट है, भी ध्यान रखिएगा। इनकोवैक BBV154। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? माउंट एवरेस्ट में किया गया है। और यह स्टेशन कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 8,810 मीटर पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चीतों के पुनर्वास के क्रम में पुनः कितने चीते भारत लाए गए हैं? 12 चीते लाए गए हैं। और ये कहाँ लाए गए हैं? कहाँ से लाए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किन 2 स्थानों पर इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्र का यूपी के 2 स्थान पर उद्घाटन किया गया वो है आंवला और फूलपुर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर के किस जिले में लिथियम के भंडार की खोज की? ये भी काफ़ी चर्चा में था। लिथियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो कहाँ से? रियासी जिले के, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में ये मिला है। और विश्व में सर्वाधिक ज्ञात लिथियम भंडार किस देश में? तो सबसे ज़्यादा जो चिली में है, वहाँ पर ये लिथियम प्राप्त होता है। 20 अप्रैल 2023 को घटित हाइब्रिड सूर्य ग्रहण को क्या नाम दिया गया है? निंगालू ग्रहण नाम दिया गया है। नासा ने कौन सा वायु गुणवत्ता मॉनिटर लॉन्च किया है? तो टेम्पो लॉन्च किया गया है। टेम्पो का फुल फॉर्म है ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। क्या फुल फॉर्म है? ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, किसका है? ये नासा का है। क्या है? टेम्पो, यानी कि क्या करना? वायु गुणवत्ता मॉनिटर है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष के पूरे होने पर उसको स्मरण उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो कर्नाटक के मैसूर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक के मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी, जिसके 50 वर्ष क्या है? कंप्लीट हो चुके हैं 9 अप्रैल 2023 को। किस वन्यजीव अभ्यारण्य में पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वो कहाँ पर किए? सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य में हुए हैं। किस राज्य में सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो सुहेलवा उत्तर प्रदेश में। ये भी ध्यान रखना, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये अपने यूपी में है। 2 अप्रैल 2023 में जापान के वैज्ञानिकों ने किस नए यूरेनियम समस्थानिक की खोज की है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यूरेनियम 241 की अभी खोज की गई है। प्राकृतिक अवस्था में यूरेनियम के कितने समस्थानिक हैं? तो 3 है। कौन कौन सा है? यूरेनियम 234 है, ये प्राकृतिक रूप से है। यूरेनियम 235 है और यूरेनियम 238 है। 34, 35 और 38 है। अभी किसकी खोज की गई है? 241 की खोज की गई है। केरल राज्य अंतर्देशीय नेविगेशन निगम ने कहाँ पर भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत का अनावरण किया है? वो है कोच्चि। ठीक है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत क्या है? पहला, ये सौर ऊर्जा संचालित है, तो इंपॉर्टेंट है। सूर्यांशु नाम है, नाम से ही पता चल जाएगा। सूर्य मतलब सौर, सन। ठीक है, सूर्यांशु। विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के उत्तर प्रदेश में यह विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थापित किया गया है। नरेंद्र मोदी ने कितनी बड़ी बिल्ली प्रजातियों को बचाने के लिए, ये भी काफ़ी चर्चा में था, IBCA यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत की? तो 7 जो प्रजातियां हैं बड़ी बिल्ली की, वो हैं, इनको बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है? IBCA की शुरुआत की। ये 7 बिग कैट प्रजातियां जो हैं, शेर आता है, बाघ आता है, तेंदुआ आता है, हिम तेंदुआ। शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। शेर, बाघ, तेंदुआ, चीता, जगुआर, हिम तेंदुआ, प्यूमा। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा कितने नए परमाणु रिएक्टर की स्थापना के लिए अनुमति दी गई है? तो 10। इनकी स्थापना कहाँ की जाएगी? किन राज्यों में? तो कर्नाटका, हरियाणा, MP, राजस्थान। कर्नाटका, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब जगह पे की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। स्थापित किए जाने वाले रिएक्टर की क्षमता कितनी होगी? 700 मेगावाट हर की होगी। ओडिशा सरकार द्वारा किन पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गंधमर्दन पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है। किस राज्य सरकार ने थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य के गठन हेतु अधिसूचना जारी की है? तो थानथाई पेरियार जो है वो तमिलनाडु। अगर पेरियार बोले तो ये केरल में है, केरल है, लेकिन थानथाई बोले तो वो तमिलनाडु का। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया है? उत्तराखंड के देवस्थल में किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्विस फर्म है IQ, ये क्या है? स्विस फर्म है। ठीक है, इसने जारी किया है क्या? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो इसमें 2022 में वार्षिक औसत जो PM 2.5 सांद्रता की दृष्टि से भारत को विश्व में कौन सा रैंक हासिल हुआ? 8वां।
इसके अनुसार शेष 3 प्रदूषित देश कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित हैं वो है चाड, इराक और पाकिस्तान। यहाँ से भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में, चाड, इराक, पाकिस्तान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लिकोरिस यानी कि मुलेठी, जिसको कहते हैं लिकोरिस यानी कि मुलेठी, इसकी व्यावसायिक खेती आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। कौन है? वो हिमाचल प्रदेश है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 किसने जारी किया है? तो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसको जारी करता है 2021। ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो ये जारी करता है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और ये तैयार कौन करता है? FSI करता है, यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण करता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट आई है 2021 की, हर 2 साल पे ये जारी होता है, तो इसके अनुसार जो ये आई है रिपोर्ट, उसमें ये बताया गया कि भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण क्या है, मतलब कितना है टोटल भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितने हैं? तो ये 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, यानी कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछ लेगा कि कितना देश के कितने भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है? 24.62%, 24.62%। और इसमें 2019 की तुलना में 2021 में देश के कुल वनावरण एवं वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है? कितनी हुई है? 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, 2261 वर्ग किलोमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारा ध्यान से रखिएगा। और इस ISFR 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण कितना खाली, यहाँ पे दोनों बताया है वनावरण वृक्षावरण, लेकिन ओनली वनावरण पूछे तो 71.38 मिलियन हेक्टेयर। और ISFR 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो 0.22% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और उत्तर प्रदेश में वनावरण कितना है कुल भौगोलिक क्षेत्र का? तो 6.15% है। उत्तर प्रदेश में वनावरण पूछा है तो 6.15% है। और उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण जिले कौन कौन से? 5 जिले हैं वनावरण वाले यूपी के वनावरण। ठीक है, तो वो है सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत, चित्रकूट। 5 नहीं याद है, 3 तो याद होना चाहिए, सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर, SKM, सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर और पीलीभीत, चित्रकूट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले, ये तो सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार था। अब प्रतिशत वाले शीर्ष जो हैं वनावरण वाले, वो सोनभद्र तो पहले उसमें भी था, इसमें भी था, उसमें सेकंड पे खीरी था, इसमें सेकंड पे क्या हो जाएगा? चंदौली, SCC, यानी सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट। नेक्स्ट है भारत के प्रथम भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो चंडीगढ़ में किया गया है। भारत ने किस देश को एक तीव्र गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट पोत सौंपा है? मालदीव को। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जापान, ये भारत और जापान के बीच होता है। तो इस बार जो आयोजन किया गया है 2023 वाला, वो जापान के कैंप इमाजू में किया गया है, और ये भारत और जापान के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किसे एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 ALH MK3 एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 प्रदान किया है? वो है मॉरिशस को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान को INS विक्रांत पर सफलतापूर्वक लैंड करवाया गया है? तो तेजस LCA नेवी। देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नाटक के तुमकुरू में किया गया है। हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का निर्माण किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत के परीक्षण के लिए पहली बार उसे समुद्र में उतारा गया है? INS इम्फाल के परीक्षण के लिए। और किस प्रोजेक्ट के तहत युद्धपोत इम्फाल का निर्माण किया जाएगा? प्रोजेक्ट 15B के तहत किया जाएगा। अजय वारियर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है और किन के बीच किया जाता है अजय वारियर? तो अजय वारियर जो है वो UK और इंडिया के बीच किया जाता है, UK और इंडिया के बीच किया जाता है। और इसका आयोजन इस बार किया गया है UK के सैलिसबरी मैदान में किया गया, सैलिसबरी मैदान में। ठीक है। और सैन्य खर्च पर नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिपरी की रिपोर्ट 2022 जारी की गई, जिसमें यह बताया गया कि 2022 में शीर्ष 3 सैन्य व्यय करने वाले देश कौन है? तो फर्स्ट पे है अमेरिका, सेकंड पे है चाइना, थर्ड पे है रशिया। ये लोग क्या करते हैं? सैन्य मतलब क्रमशः हैं जो सैन्य व्यय करते हैं। वह सैन्य खर्च के मामले में चौथे नंबर पर अमेरिका, चाइना, रशिया एंड इंडिया क्रमशः हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोप इंडिया अभ्यास एक्सरसाइज जो कोप इंडिया है, इसका आयोजन किसके बीच किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय वायुसेना,
भारत और अमेरिका के बीच है और ये कैसा है, कोप वायु का है। भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच हुआ है और ये कहाँ पर हुआ है आयोजन, वायुसेना स्टेशन कलाईकुंडा, पानागढ़ और आगरा में किया गया है। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित पोत इंपॉर्टेंट है, MF हाइड्रा है। किस देश में MF हाइड्रा पोत का अनावरण किया गया है, तो हाइड्रा का नॉर्वे में अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोघ 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किसने किया है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्लीनेक्स 2023 युद्धाभ्यास किनके बीच है, तो स्लीनेक्स नाम से ही पता चल रहा है, इसलिए मतलब श्रीलंका और इंडिया भारत के बीच हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट आकाश तीर के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो आकाश तीर के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के साथ किया है। आकाशीय तीर है क्या, ये स्वचालित वायुरक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है। किनके बीच क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास अफिंडेक्स 2023 का अफिंडेक्स का आयोजन किया गया, तो अफिंडेक्स अफ्रीका और भारत के बीच किया गया, अफ्रीका संघ और भारत के बीच, और इसका आयोजन पुणे में किया गया है। किस पोत को द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, INS द्रोणाचार्य को इससे सम्मानित किया गया। ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 नामक रिपोर्ट किसने जारी किया, सिप्री ने किया है। 18 से 22 के मध्य विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश कौन सा है, सबसे ज़्यादा शस्त्र आयात किसने किया, भारत ने किया है। भारत का शीर्ष शस्त्र आपूर्ति करने वाला है वो रशिया है। भारत को सबसे ज़्यादा आपूर्ति कौन करता है शस्त्र का, वो रशिया है। और आयातक कौन है सबसे टॉप पर, वो है भारत। भारत को शस्त्र आपूर्तिकर्ता देशों की सूची में रूस की भागीदारी 45% है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, INS वागीर की। भारत पहली बार किस देश को स्वदेशी पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का निर्यात करेगा, आर्मेनिया को ये निर्यात करेगा। तो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आएगा। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया क्योंकि फैक्ट ज़्यादा थे, लेकिन इंपॉर्टेंट पूरे साल कवर करना था, इसलिए लंबा हो गया है। तो आप इसको फास्ट मोड में करके 1-2 बार सुन लीजिएगा, एक बार अभी सुन लीजिए, एक बार एग्जाम टाइम में सुन लीजिएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद एक लेक्चर इसका और बनेगा जो बिंदु टॉपिक वाइज, मतलब जो शॉर्ट न्यूज़ थे, वो एक पार्ट इसका और बनेगा। उसके बाद ये पार्ट खत्म हो जाए, उसके बाद बड़ी बड़ी न्यूज़ जो PCS लेवल के लिए हो जाएंगे, UPSC लेवल के लिए हो जाएंगे, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो उसके भी बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे, 6 से 7 बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं, लेकिन सारे न्यूज़ पूरे साल के हम लोग कवर करने वाले हैं। अगस्त तक का कवर कर लेंगे, बाकी सितंबर से आपका क्या होगा, वीकली में प्रोवाइड कराती रहूँगी उसको। तो चलिए, बिना लेट किए हुए इसको देख लीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।